और आज दस्तक में बात उस हत्याकांड की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। हर घर में लोग राजा रघुवंशी हत्याकांड का सच जानना चाहते हैं। क्या राजा रघुवंशी को पत्नी सोनम ने मारा? अगर सोनम ने मारा तो क्यों मारा? क्या कोई पत्नी शादी के केवल 12 दिन के बाद हनीमून ट्रिप पर अपने पति को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकती है? क्या राजा हत्याकांड के पीछे पति पत्नी और वो की कहानी है या फिर कहानी कुछ और ही है? हम आज हमारे देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर हुए सनसनीखेज खुलासे की आपसे बात करेंगे। साजिश की परतों में छिपे सच की बात करेंगे। आखिर सोनम रघुवंशी का सच क्या है? क्योंकि राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सोनम सवाल और सस्पेंस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। शहरी इलाके में काशी ढाबा चलाने वाले साहिल यादव ने जो देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देर रात एक बदहवास लड़की अकेले ढाबे पर पहुंची। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उसने साहिल यादव से मदद मांगी। लड़की ने ढाबा मालिक से उनका फोन मांगा और अपने भाई को फोन करके पुलिस को इत्तला देने की बात कही। चंद सेकंड की बातचीत के बाद फोन कट गया और वो लड़की अपना होश हवास खो बैठी। सर वो रात के 1 बजे के आसपास आई थी, इधर बनारस वाले रोड से। मेरे से मोबाइल मांगती, बोलती दीजिए थोड़ा कहाँ मतलब घर पे कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल दे देते, फिर वो डायल करती है नंबर अपने घर पे, बात करती है और स्टार्टिंग में ही मतलब हेलो भैया मतलब इतना ही बोल के वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, तो रोने लगती है। चंद मिनट के अंदर इंदौर पुलिस के कंट्रोल रूम से लेकर गाजीपुर के नंदगंज थाने का फोन बजने लगा। इंदौर पुलिस ने देर रात गाजीपुर पुलिस के साथ कुछ ऐसी जानकारी साझा की जिसके बाद बिना वक्त गवाए पुलिस की टीम काशी ढाबे के लिए रवाना हो गई। यूपी पुलिस को इंदौर पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी। सोनम रघुवंशी ने खुद ही फोन करके बताया इंदौर पुलिस को कि वो बनारस गाजीपुर मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर हैं। इस सूचना पर गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और उसके बाद फिर इनका मेडिकल जांच कराने के बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। ढाबे पर मिली लड़की से जुड़ी कहानी कुछ ऐसी थी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। पिछले कई दिनों से मेघालय और इंदौर पुलिस जिसे तलाश कर रही थी वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। वो कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। शुरुआती जांच में पूरा केस लूटपाट के लिए हत्या का लग रहा था, लेकिन सोनम की गुमशुदगी से पूरा केस सुलझने की बजाय उलझ गया। जांच एजेंसियों के सामने सवाल यह था कि क्या सोनम भी शिकार बन गई? राजा रघुवंशी का कत्ल गाजीपुर से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर शिलांग में हुआ था, लेकिन हनीमून में साथ में गई सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली, वो भी राजा रघुवंशी के कत्ल के 17 दिन बाद। पहले हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर सोनम का गाजीपुर से मिलने की पूरी कहानी 360 डिग्री घूम गई। सोनम कहाँ है? अब तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि सोनम का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। बीते 17 दिनों से इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी। वजह कि राज रघुवंशी की हत्या में सबसे अहम कड़ी सोनम रघुवंशी ही थी, जिससे पता लग सकता था कि आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी। सोनम रघुवंशी मिल गई, लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो उसने बताया वो सनसनीखेज से ज्यादा संगीन था। सोनम ने गाजीपुर पुलिस को अपने अपहरण की जानकारी दी। सोनम ने दावा किया कि शिलांग से उसका अपहरण हुआ और अपहरणकर्ताओं ने उसे गाजीपुर में छोड़ दिया, यानी सोनम ने खुद को पीड़ित बताया। मेघालय पुलिस का ये दावा है कि सोनम रघुवंशी एक पीड़ित नहीं बल्कि एक साजिश करता है, लेकिन पुलिस के उसी फाइल में जो साजिश करता है उसी सोनम ने खुद को पीड़ित बताकर मेघालय पुलिस के इसी दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्या सच है
सोनम का। अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। राजा रघुवंशी को आखिर किसने मारा? सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या सोनम रघुवंशी का अपहरण हुआ था? हनीमून वाले हत्याकांड की कहानी क्या है? क्या राजा रघुवंशी की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई या फिर हनीमून वाले हत्याकांड का सच कुछ और है? अगर हनीमून पर परफेक्ट मर्डर की साजिश सोनम ने रची तो हत्या के बाद खुद गायब क्यों हो गई? क्योंकि सोनम का गायब होना उसे शक के घेरे में खड़ा करता था। तो क्या राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में कुछ ऐसा है जिससे पर्दा उठना बाकी है? राजा रघुवंशी का कातिल कौन है? कत्ल का मकसद क्या है? इसे समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। इन तस्वीरों में एक खूबसूरत जोड़ी नजर आ रही है, या यूं कहें कि एक परफेक्ट कपल। दोनों परिवार की रजामंदी से सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई। दोनों खुश थे, परिवार भी खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हनीमून की ट्रिप दोनों परिवार को तबाह कर देगा। हसीन वादियों में बेटा और बहू घूमने गए थे, लेकिन वापस लौटी बेटे की लाश। खुशियों को ग्रहण लग गया। अचानक ये कैसे हो गया? सोनम और राजा के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे पूरे परिवार की नींद उड़ा देंगे, क्योंकि दबे पांव जुर्म राजा की जिंदगी में दस्तक दे चुका था। राजा और सोनम इंदौर से बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी जाते हैं और वहां सबसे पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन करते हैं। 22 मई को दोनों शिलोंग पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की एक तस्वीर देखकर घर वालों को अनहोनी की चिंता सताने लगती है, और इसकी वजह थी राजा के गले में मौजूद सोने की एक चेन। दरअसल राजा की मां नहीं चाहती थी कि वो हनीमून ट्रिप पर सोने की चेन पहनकर जाए, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या जुर्म की ये वही आहट थी जो राजा की मां ने पहले ही भांप ली थी। जीते जी राजा और सोनम की अंतिम यही तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हैं। दरअसल 22 मई को सोनम और राजा होटल से स्कूटी पर घूमने निकलते हैं। दोनों की तस्वीरें एकदम साफ है। यहीं से दोनों किराए की स्कूटी लेकर नोंगरियाट गांव के इसी लिविंग रूट ब्रिज को देखने पहुंचे। दुनिया भर से आने वाले सैलानी इस ब्रिज को देखने आते हैं। 22 मई को सोनम और राजा भी पहुंचे थे। 22 मई को सोनम और राजा रघुवंशी लिविंग रूट ब्रिज घूमे और वापस लौट आए। 23 मई को वो लोग फिर से निकले वादियों की सैर करने, लेकिन वही सफर राजा रघुवंशी की जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था। 23 मई को सोनम ने अपनी सास को फोन किया। दोनों की बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद सोनम और राजा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। घर वालों ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा राजा और सोनम का मोबाइल ऑन नहीं हुआ। आपने खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो, तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूँ बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या? तो बोले नहीं मम्मी। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन ना तो राजा से जुड़ी कोई जानकारी घर वालों को पता चली और ना ही फोन आया। किसी अनहोनी के डर से राजा के घर वाले शिलोंग पहुंच गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। यहीं से मामले की तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिन राजा और सोनम के घर वालों के साथ साथ पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा होगा। 70,000 रुपए दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था,
गले के अंदर उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में और चेन थी, पाजब, पाँव में पाजब थी और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। मेघालय पुलिस की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज, होटल बुकिंग, कॉल डिटेल और एक-एक कर सुराग की तलाश में पुलिस जुट गई। इस दौरान मेघालय पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता गया क्योंकि पुलिस के हाथ खाली थे। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है ये बहुत वेदना देने वाली है, इसलिए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करनी चाहिए। इस बीच मेघालय पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस को एक लावारिस बाइक मिली जिसमें चाबी लगी हुई थी। पुलिस गुमशुदगी की कड़ियों को लावारिस मिली बैग से जोड़ने लगी। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को राजा और सोनम को तलाशने के लिए लगा दिया गया। 27 मई को सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को राजा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने पूरे इलाके में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को स्कूटी से कुछ दूरी पर राजा और सोनम के 2 बैग मिले। 11 दिन बाद पुलिस ने राजा का शव विशाव डोंग वाटरफॉल के करीब से बरामद किया। राजा रघुवंशी के घर वालों को किसी अनहोनी का अंदेशा पहले दिन से ही था। 23 मई को घर वालों से आ रही आखिरी बार बेटे और बहू की बात हुई। दोनों के मोबाइल अचानक से बंद हो गए थे। सवाल यही था कि अचानक शिलोंग में क्या हुआ कि हनीमून पर गए बेटे और बहू के लिए साजिश की ये ट्रिप बन गई। विसावडोंग वाटरफॉल वही लोकेशन थी जहां आखिरी बार सोनम और राजा एक साथ गए थे, लेकिन इस खूबसूरत वाटरफॉल के करीब रची गई खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। सवाल यही था, क्यों? दरअसल राजा रघुवंशी का शव बरामद हो गया। शुरुआती तफ्तीश लूटपाट की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन सोनम का गायब होना पुलिस के लिए पहेली थी, क्योंकि ये मुमकिन था कि सोनम को भी मौत के घाट उतार दिया गया हो। एक तरफ राजा के घर वाले राजा की हत्या के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ सोनम के घर वाले मेघालय पुलिस पर सोनम की जानकारी देने का दबाव बना रहे थे। दोनों ही परिवार पुलिस से इस बात का जवाब मांग रहे थे कि राजा की हत्या क्यों और किसने की, और सोनम इस वक्त कहां है। पुलिस के मुताबिक राजा की पहचान हाथ में बने टैटू से हुई। हाथ पर उनके नाम का टैटू बना हुआ था। राजा के हाथ में उसकी घड़ी भी मौजूद थी, लेकिन गले की चेन गायब थी। कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से राजा की हत्या की थी। राजा के सिर पर आगे और पीछे धारदार हथियार से वार किए गए थे। वहीं सोनम की शर्ट मौके वारदात पर मौजूद थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्यारे राजा की लाश से चंद कदमों की दूरी पर हत्या में इस्तेमाल हथियार छोड़कर गए थे। राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो गई। क्या सोनम का अपहरण किया गया था? कातिलों ने हथियार मौके पर क्यों छोड़ा था? क्या कातिल पुलिस को गुमराह करना चाहते थे? हत्या के ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई एंगल्स पर जांच शुरू की। लूटपाट की थ्योरी से जुड़े सबूत तलाशे गए। वहीं सोनम का मोबाइल स्विच ऑफ होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। पुलिस की कई टीमों ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन सोनम से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लूटपाट के एंगल से भी पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। ये तब था जब एसआईटी का गठन हो चुका था। शिलोंग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग देश और दुनिया से घूमने आते हैं। पुलिस की यही परेशानी थी कि किसी भी सैलानी के साथ शिलोंग में कभी भी लूटपाट या लूटपाट के इरादे से कभी भी हत्या से जुड़ी कोई भी केस नहीं था। मतलब राजा रघुवंशी हत्याकांड पुलिस के लिए अपने आप में ही एक सनसनीखेज मामला है। पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि राजा रघुवंशी का हत्या किस मोटिव से किया गया था। शिलोंग पुलिस ने लूटपाट के साथ दूसरे एंगल से जांच शुरू की। दोनों के घर वालों से संपर्क किया तो पता चला कि 23 मई को सोनम की आखिरी बार बात हुई थी।
घर वालों से पुलिस ने निजी रंजिश के एंगल को खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। सोनम और राजा की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों से संपर्क किया था और किसी पर शक की आशंका से जुड़े हुए सवाल भी किए थे, लेकिन तब दोनों ही परिवारों ने दुश्मनी की थ्योरी को नकारते हुए ये कहा था कि ये मामला रंजिश का नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब पुलिस की जांच हनीमून में हत्या के एंगल पर घूम गई। आखिर खूबसूरत वादियों में हत्या को अंजाम क्यों दिया गया? पुलिस की तरफ से राजा रघुवंशी और सोनम की कॉल डिटेल को खंगाला गया ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। राजा रघुवंशी की कॉल डिटेल को खंगालने के दौरान पुलिस को कई मोबाइल नंबर मिले। पुलिस ने एक एक नंबर से जुड़ी जानकारी जुटाई, लेकिन राजा की कॉल डिटेल से पुलिस को लव एंगल से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस ने जांच की दिशा सोनम रघुवंशी की तरफ आगे बढ़ाई। सोनम की कॉल डिटेल खंगाली गई। हालांकि राजा के घर वालों को सोनम पर रत्ती भर भी शक नहीं था। राजा के घर वालों को सोनम पर पूरा भरोसा था। अति इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। आपने खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो, तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूँ बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या? तो बोले नहीं मम्मी, उनको पहले भी बोला था ना हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, संस्कारी है, हमारी लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी है। तो हमने तो वो संस्कारी पे विश्वास करा ना। समाज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बोलो हम? वो समाज में शादी करी किस लिए करी? विश्वास के लिए करता ना कोई भी इंसान समाज में शादी। दूसरी तरफ पुलिस को सोनम की कॉल डिटेल से जुड़ी कुछ जानकारी हैरान करने वाली मिली। सोनम की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि एक नंबर पर उसकी बातचीत चल रही थी। नंबर राज कुशवाहा नाम के एक लड़के का था जो इंदौर का रहने वाला था, लेकिन सिर्फ सोनम से हुई बातचीत पुलिस के लिए अहम सुराग नहीं थी। पुलिस की पूरी कोशिश थी पहले सोनम से जुड़ी कोई जानकारी मिले, उसके बाद राज कुशवाहा से पूछताछ करे। पुलिस ने सोनम के घर वालों से राज कुशवाहा के बारे में पूछा, लेकिन घर वालों ने राज से जुड़ी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब पुलिस का पूरा फोकस सोनम पर टिक गया। जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। 8 जून को एक गाइड से पुलिस को पता चला कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग मौजूद थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब पुलिस का पूरा फोकस 3 संदिग्धों पर टिक गया, इस उम्मीद में कि संदिग्धों से कहीं न कहीं सोनम के तार जुड़े हो सकते हैं। क्या पुलिस को सोनम के खिलाफ सबूत मिल गया? क्या हत्या की साजिश में शामिल है सोनम रघुवंशी? क्या सोनम ने ही पति राजा की हत्या करवाई? क्या हनीमून ट्रिप के पीछे सोनम का डर्टी प्लान था? पुलिस की जांच अब सोनम पर आकर टिक गई, लेकिन सोनम रघुवंशी ने हत्या की साजिश रची तो खुद गाजीपुर कैसे पहुंच गई? क्यों सोनम ने अपने अपहरण का आरोप लगाया? क्या सोनम पुलिस को गुमराह कर रही है? पुलिस सोनम से एक एक बात पूछेगी। दस्तक के पिछले हिस्से में हमने आपको दिखाया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में हनीमून ट्रिप के दौरान हुई। हत्या के बाद राजा की पत्नी गायब हुई और रहस्यमय ढंग से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। पत्नी मतलब सोनम। गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, 72 घंटे की रिमांड मिल चुकी है, हमने आपको बता दिया है, क्योंकि मेघालय पुलिस का यह दावा है कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही की है। यह मामला लूटपाट का नहीं है बल्कि पति पत्नी और प्रेमी का है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा को रास्ते से हटा दिया, उसकी हत्या करवा दी। पुलिस की थ्योरी को सोनम के घर वालों ने रद्द कर दिया है। वो इसे गलत बता रहे हैं, अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को 72 घंटों की रिमांड मिल चुकी। क्या शादी के लाल जोड़े में पति के साथ नजर आ रही सोनम की इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक और चेहरा था जो कैमरे में नहीं दिखा? क्या सोनम के चेहरे के पीछे छिपा है एक कातिल का चेहरा? क्या सोनम ने बॉयफ्रेंड की खातिर अपने पति राजा रघुवंशी की किराए के कातिलों से हत्या करवा दी?
राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने यही सनसनीखेज खुलासा किया है। We had actually started investigating the angle that probably the wife is involved in the case based on technical analysis, and based on the technical analysis, we have been able to trace the suspects outside Meghalaya. मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने घर वालों की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल राज कुशवाहा नाम के लड़के के लिए धड़कता था। शादी के बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसकी तस्दीक सोनम की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट करती है। यानी दुनिया को दिखाने के लिए सोनम ने राजा के नाम का सिंदूर अपने माथे में भरा, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। लेकिन सोनम के दिलो दिमाग में राज कुशवाहा की तस्वीरें घूम रही थी, यानी सोनम बेवफा निकली। Now thorough investigation find out actually more details of the crime, how it was prepared, what is the what apart from the love angle, is there any other motive and all that, and any more people involved who actually were interested in the demise of Raja Raghuvanshi. So all that will be ascertained in the days to come. दरअसल सोनम की कॉल डिटेल से पहले पुलिस राज कुशवाहा तक पहुंची और फिर कत्ल को अंजाम देने वाले कातिलों तक। एक सुराग जो गाइड है जो मेघालय में मौजूद है, उसने एक बड़ा सुराग दिया था कि जब राजा रघुवंशी और सोनम उस क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहे थे, उस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे, तब एक गाइड ने 3 लड़कों को राजा रघुवंशी और सोनम के पीछे जाते हुए देखा था। वो तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। एक बड़ा क्लू था उस गाइड ने मेघालय पुलिस को दिया था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, जो कॉल डिटेल है उसको खंगाला। उसके बाद जब कुछ क्लू मिला और सीसीटीवी से क्लू मिला, उसके बाद इंदौर पुलिस से मेघालय पुलिस ने साझा किया। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने ज्वाइंट ऑप्स करके 2 लोगों को इंदौर से गिरफ्तार किया, एक को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। और जब काफी दबाव बढ़ गया, जब एक एक करके इस साजिश में शामिल लोग गिरफ्तार होने लगे, उसके बाद सोनम अकेली पड़ गई। मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उसके पास कोई लगेज कोई सामान नहीं था। वो गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचती है। पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया। कत्ल की साजिश में शामिल विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को इंदौर से पकड़ा गया, जबकि आकाश राजपूत की गिरफ्तारी यूपी के ललितपुर से, तो आनंद की मध्य प्रदेश के बीना से। मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर का ड्रामा किया, क्योंकि उसे पता था कि अब किसी भी वक्त कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। तो क्राइम सीन है उसकी भी प्रॉपर रेकी की गई थी, क्योंकि जो क्राइम सीन है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन है कि जो क्राइम सीन जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जिस खाई में लाश मिली थी, उसकी पहले रेकी की गई, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने पहले अपने प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रची। हत्या को अंजाम देने के लिए शिलांग में हनीमून ट्रिप की प्लानिंग की। हत्या कैसे करनी है, कहां करनी है, इसकी प्लानिंग पहले से ही तय हो चुकी थी। किसकी साजिश थी, किसकी नहीं थी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये हमने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन में बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। राजा रघुवंशी के घर वालों का कहना है कि शिलांग जाने का प्लान सोनम ने बनाया था। यहाँ तक कि हनीमून ट्रिप की टिकट सोनम ने ही बुक की थी। हत्याकांड में बहू का नाम सामने आने के बाद राजा के घर वाले एक और सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। आरोप सोनम के घर वालों को प्रेम संबंधों की जानकारी।
राजा ने मेरे को फोटो दिखाई थी, मम्मी सोनम अच्छी है, 25 साल की है, मेरे से छोटी है। राजा 28 साल का होके 29 में लगा था। तो मैंने बोला बेटा बराबर है, दोनों के मतलब गिरे चक्कर अच्छे हैं, मंगल है, उसको भी है मंगल, इसको भी मंगल है। कुंडली उन लोगों ने दिखवाई थी, जो शास्त्री उनका जो फ़ोन पे बात कर रहा था ना, उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो होएगा। अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि सोनम और राज कुशवाहा काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। दरअसल सोनम रघुवंशी के पिता प्लाईवुड का कारोबार करते हैं। राज कुशवाहा इसी दुकान में काम करता था। काम के दौरान राज और सोनम की मुलाकात हुई। दोनों के बीच पहले सामान्य बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील होने के बाद वो शादी करना चाहते थे, लेकिन जब मोहब्बत को मंजिल नहीं मिली तो दोनों ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक कातिलों को खुद सोनम ने लोकेशन भेजी थी। सीसीटीवी में ये सच भी कैद है। अब देख सकते हैं कि कत्ल से पहले सोनम अपने मोबाइल पर लगातार किसी को मैसेज भेज रही थी। अब सोनम की साजिश का खुलासा होने के बाद उसके घर वाले बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है, किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर। घर वालों का कहना है कि मेघालय पुलिस ने सोनम को कातिल बताकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की है। असल में कातिलों को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। बॉयफ्रेंड से लेकर पति तक, मोहब्बत से लेकर शादी तक और हनीमून से लेकर हत्या तक, मेघालय पुलिस ने एक एक कर इस पूरी साजिश की कई कड़ियों को आपस में जोड़ दिया है। अब सोनम के घर वाले भले ही उसे बेकसूर बता रहे हों, लेकिन मेघालय पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि सोनम ही इस साजिश की मास्टरमाइंड है। अब पुलिस सोनम और पकड़े गए बाकी आरोपियों का आमना सामना करवाने वाली है, ताकि सोनम की इस सुपारी वाली साजिश का एक एक सच शीशे की तरह साफ हो जाए।